दिन भर घर में रहने वाले बुजुर्ग ये 8 काम ज़रूर करें, हमेशा रहेंगे स्वस्थ। क्या आप भी अपनी दिनचर्या से ऊब चुके हैं? सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, क्या आपका पूरा दिन केवल 4 दीवारों के बीच, टीवी के रिमोट और दवाइयों के डिब्बों के इर्द-गिर्द घूमता है? अक्सर लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी की रफ्तार थम जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम आपको वो 7 गुप्त नियम बताएँगे, जिन्हें अपनाते ही न केवल आपका शरीर बीमारी मुक्त होगा, बल्कि आपके चेहरे पर वो चमक वापस आ जाएगी, जो शायद वर्षों पहले खो गई थी। वीडियो के अंत में बताया गया 7वां नियम सबसे शक्तिशाली है, जिसे सुनकर आप आज से ही एक नया जीवन जीना शुरू कर देंगे। चलिए साथ मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला में। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज जीएस हेल्थ पाठशाला के माध्यम से हम उन आदतों पर बात करेंगे जो छोटी तो हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अब उम्र हो गई, अब क्या बदलाव आएगा। लेकिन याद रखिए, जीवन जीने की ललक और दिल की जवानी कभी कम नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा फुर्तीला रहे और मन हमेशा शांत, तो इस वीडियो के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। यह समय आपका है और आपकी सेहत ही आपकी असली दौलत है। पॉइंट नंबर 1, सुबह की धूप का वरदान, शरीर और मन की ऊर्जा। पहला और सबसे मुख्य नियम है सुबह की नियमित धूप लेना। हम आधुनिक और बंद घरों की चार दीवारी में इस तरह कैद हो चुके हैं कि कुदरत के इस सबसे बड़े और मुफ्त वरदान से पूरी तरह दूर होते जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से पहले कम से कम 20 से 25 मिनट धूप में बैठना अपनी आदत बना लीजिए। यह केवल हमारे शरीर को ज़रूरी विटामिन डी ही प्रदान नहीं करती, बल्कि यह हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करती है, शरीर के पुराने और ज़िद्दी दर्दों को खींच लेती है और मन पर छाई हुई उदासी को कोसों दूर भगाती है। अपनी छत पर या खुली बालकनी में आराम से बैठें, गहरी और लंबी सांसें लें और कुदरत के इस सुंदर एहसास का आनंद लें। सुबह की यह ताज़ी रोशनी आपको पूरे दिन के लिए तरोताज़ा और सक्रिय रखेगी। पॉइंट नंबर 2, लगातार बैठने से बचें। 1 आवर वॉक और गतिशीलता। दूसरा मुख्य नियम है अपने शरीर को सुस्त या निष्क्रिय न होने देना। बढ़ती उम्र में हम अक्सर यह सोचते हैं कि अब तो केवल आराम करने का समय है और हम घंटों एक ही कुर्सी या बिस्तर पर बैठे रहते हैं। लेकिन यह आदत हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से शरीर का रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, जिससे पैरों में सूजन और जोड़ों में अकड़न की समस्या पैदा होने लगती है। इसलिए यह पक्का नियम बना लें कि हर 1 घंटे के बाद आप अपनी जगह से उठेंगे और कम से कम 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। अपने कमरे में रसोई तक चक्कर लगाएंगे, बालकनी में थोड़ा टहलें, या अगर चलने में कठिनाई हो तो कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपने पैरों और हाथों को थोड़ा हिला लें। याद रखिए, बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल और साफ रहता है, जबकि रुका हुआ पानी धीरे धीरे खराब हो जाता है। अपने शरीर रूपी इस इंजन को हमेशा गतिशील बनाए रखिए। पॉइंट नंबर 3, दिमाग की सक्रियता, मानसिक कसरत और याददाश्त। तीसरा मुख्य नियम है अपने दिमाग को पूरी तरह सक्रिय रखना। जिस तरह लोहे को इस्तेमाल न करने पर उस पर जंग लग जाता है, ठीक उसी तरह अगर आप अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और भूलने की बीमारी घर करने लगती है। मानसिक रूप से मजबूत रहना बेहद ज़रूरी है।
इसके लिए रोज़ाना कम से कम आधा घंटा अपने दिमाग को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। अखबार में आने वाली शब्द पहेलियाँ या सुडोकू भरें, ज्ञानवर्धक और धार्मिक पुस्तकें पढ़ें या श्रीमद् भागवत गीता, रामायण के सुंदर श्लोक तथा चौपाइयाँ याद करने का अभ्यास करें। कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने पुराने और सुनहरे दौर के किस्सों को याद करें और अपने दिमाग को हमेशा व्यस्त रखें। इससे आपकी याददाश्त उम्र के आखिरी पड़ाव तक फौलाद की तरह मजबूत बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 4, सही और सात्विक खान पान। रसोई ही आपकी असली डॉक्टर। चौथा नियम है अपने खान पान को पूरी तरह संतुलित और सात्विक रखना। अपनी रसोई ही दुनिया की सबसे बड़ी और असरदार औषधशाला है। बढ़ती उम्र में हमारी पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाता है, इसलिए हमेशा ऐसा भोजन करें जो हल्का और आसानी से पचने वाला हो। अपनी भोजन की थाली में हरी भरी ताज़ी सब्जियां, घर का बना ताज़ा दही, दालें और मौसम के अनुसार मिलने वाले फल ज़रूर शामिल करें। अत्यधिक तला भुना, बाज़ार का जंक फूड और ज़रूरत से ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें। इसके साथ ही पानी पीने के मामले में कभी कंजूसी ना करें। दिन भर में कम से कम 8 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। गुनगुना पानी पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हमेशा ध्यान रखें, रात का मुख्य भोजन सूरज ढलने के बाद या सोने के काफ़ी पहले हल्का फुल्का ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, संवाद का जादू, अकेलेपन और तनाव का अंत। पांचवा मुख्य नियम है संवाद और मेल मिलाप का जादू अपनाना। अकेलेपन को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सारा दिन घर के किसी कोने में चुपचाप अकेले गुमसुम बैठे रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। जब हम छोटे थे तो अपनों के साथ खूब हंसते बोलते थे। वही जिंदा दिली आज भी ज़रूरी है। हर दिन अपने परिवार के छोटे सदस्यों, बच्चों और नाती पोतों के साथ मिलकर कुछ वक्त बिताएं। उन्हें अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान की कहानियां सुनाएं। अपने पुराने और बिछड़े हुए मित्रों को फ़ोन करें और उनका हाल चाल पूछें और अपनी पुरानी मीठी यादों को ताज़ा करें। मन के अंदर किसी भी तरह की घुटन या बात को दबा कर न रखें। खुलकर और दिल से हंसना आधी से ज़्यादा बीमारियों को तो वैसे ही ख़त्म कर देता है। अपनों से की गई 2 मिनट की मीठी बातचीत भी आपके पूरे दिन को खुशनुमा और पावन बना सकती है। पॉइंट नंबर 6, हल्का और सूक्ष्म व्यायाम, जोड़ों का लचीलापन। छठा मुख्य नियम है शरीर के लिए सूक्ष्म और हल्के व्यायाम करना। इस उम्र में आपको जिम जाने या कोई भारी भरकम वजन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ाना 10 से 15 मिनट निकालकर कुछ बेहद आसान और सुरक्षित योगासन करें। कुर्सी पर आराम से बैठकर अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। अपने हाथों की अंगुलियों को खोलें और बंद करें और पैरों के पंजों व टखनों को गोल गोल घुमाएं। इन छोटी सी शारीरिक क्रियाओं से आपके शरीर के जोड़ों में प्राकृतिक ग्रीस बनी रहती है, जिससे गठिया और जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है और शरीर में एक नया हल्कापन महसूस होता है। इसके साथ ही रोज़ाना कुछ देर बैठकर शांत मन से अनुलोम विलोम और गहरी लंबी सांसें लेने वाला प्राणायाम करें, जिससे आपके फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और आपका रक्तचाप हमेशा पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा। पॉइंट नंबर 7, जीवन का एक नया मकसद। हर सुबह उठने की प्रेरणा। सातवां और सबसे आखिरी व सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने जीवन को हर दिन एक नया मकसद देना। उम्र के बढ़ जाने से जीवन का अंत कभी नहीं होता, बल्कि यह तो एक नए और शांत अनुभव का दौर है। हर सुबह जब आपकी आँख खुले तो मन में यह विचार करें कि आज आपको क्या नया करना है। आप अपनी बालकनी में लगे हुए सुंदर पौधों की सेवा कर सकते हैं। बेजुबान परिंदों के लिए अपनी छत पर दाना और साफ पानी रख सकते हैं। आस पड़ोस के किसी गरीब बच्चे को कुछ पढ़ा या सिखा सकते हैं या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी के खूबसूरत अनुभवों को किसी डायरी में शब्दबद्ध कर सकते हैं।
अपने जीवन के हर एक पल को अर्थपूर्ण और सुंदर बनाइए। हर सुबह मुस्कुराने के एक नई वजह खुद तलाश कीजिए। याद कीजिए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाना उम्र का स्वभाव है, लेकिन भीतर से जीने की लालसा रखने वाली आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों और आदरणीय बुजुर्गों, आज से ही इन 7 अचूक नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। फिर देखिए आपके शरीर और मन में कितना चमत्कारी बदलाव आता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवारीजनों, पुराने मित्रों और रिश्तेदारों को तुरंत व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि हर बुजुर्ग तक यह ज़रूरी संदेश पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाते हुए राधे राधे ज़रूर लिखें। और यह भी बताएं कि आप देश के किस शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। आपके अपने भरोसेमंद चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास वाले घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ मुस्कुराते रहें। राधे राधे।